we call it a system because there are more than one components that are combined, okay, or logically related to one another. So if I'll say a music system, so in a music system we have we don't have only these speakers. We have one more component from which we can operate the computer, the major part, the main part of the music system, or we call it mobile system. Okay, so it's not a single device or a single component. It consists of one or more than one components. That's why we call it a system. Like see here, I have made a respiratory system. Respiratory system. Here also more than one component is involved, like lungs, and just a moment. Okay, similarly, if we talk about a computer, it includes a monitor, keyboard, a CPU. If we talk about a laptop, it consists of keyboard, monitor. We can use the mouse, okay, the printers. That's why we call it a system. Now, what is a computer system? Computer system is a combination of hardware and software, okay, that makes it fully functional. Fully functional means not only hardware but software is also important to run a computer system. ऐसा नहीं हो सकता है कि हम सिर्फ एक हार्डवेयर ले लें, सिर्फ एक सिस्टम ले लें और उसमें कोई भी सॉफ्टवेयर ना हो, ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो, या सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम हो और कोई सॉफ्टवेयर ना हो, तो इट विल बी यूजलेस फॉर अस. तो इसलिए कंप्यूटर सिस्टम को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स दैट आर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट मेक्स इट फुल्ली फंक्शनल. In other terms, a computer can be defined as a electronic device that accepts input. Input हम accept करते हैं in computer with the help of keyboard और mouse, है ना. और भी बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं, लाइक तो पहले यूज होते थे जॉयस्टिक्स. आपके मोबाइल में तो आपका स्क्रीन जो है वही आपका एज ए इनपुट डिवाइस वर्क करता है, जिसमें हम वो आपका इनपुट भी है और आउटपुट डिवाइस भी है ना. तो हम इनपुट भी उसी से प्रोवाइड करते हैं. द बटन्स दैट आर यूज्ड in your mobile system, that are also your input devices, and output device is your screen or your printer, है ना. तो ये सारे आपके इनपुट एंड आउटपुट है. तो आपके कंप्यूटर, वी कैन डिफाइन अ कंप्यूटर एज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन बी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट इनपुट, process it and generate the result or output. What does the term process it means? कि इनपुट को वो ले तो रहा है, फिर उसको प्रोसेस कर रहा है. ऐसा नहीं है कि मैंने 1+2 एंटर किया और डायरेक्टली 3 आ जाता है आंसर में. होता क्या है कि वो पहले एक एडिशन परफॉर्म करता है, फिर हमें आंसर में 3 डिस्प्ले करता है. ठीक है, तो इनपुट इज 1+2 बट द आउटपुट इज 3. तो जो 3 आ रहा है ये एक प्रोसेसिंग हो रही है अंदर. तो कोई भी कंप्यूटर है वो पहले इनपुट लेगा, उसको प्रोसेस करेगा और फिर रिजल्ट जनरेट करेगा. नाउ वी कम टू द इनपुट डिवाइसेस. एज आई टोल्ड यू, इनपुट डिवाइसेस, इनपुट को जो भी हम मीन्स आउटसाइड, बाहर से जो भी डेटा देते हैं या जो भी डेटा रीड होता है वो हम इनपुट यूनिट के थ्रू देते हैं. ठीक है, अब जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड से हम कोई भी सपोज हम अपना नेम ही एंटर कर रहे हैं या विद द हेल्प ऑफ माउस हम क्लिक कर रहे हैं किसी भी एक एप्लीकेशन पे, हमारे डेस्कटॉप पे है जो, तो उस केस में क्या हो रहा है, जो भी इनपुट हम दे रहे हैं अपने सिस्टम को, इनपुट पहले, ये जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं ये पहले उन जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको बाइनरी या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, फिर वो प्रोसेसर को भेजता है. ठीक है, क्योंकि प्रोसेसर क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है. इट डज नॉट अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज, कि हम हिंदी में बोल रहे हैं और वो हिंदी समझ रहा है. ठीक है,
तो पहले क्या करता है, जो आपके इनपुट यूनिट्स होते हैं, ये डेटा को, जो भी डेटा हम इनपुट कर रहे हैं उसको बाइनरी या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जिससे कि कंप्यूटर उसको समझ सके। ठीक है, एग्जाम्पल्स आपके इनपुट यूनिट के मैंने बताया आपको, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर भी आपका इनपुट यूनिट का ही एग्जाम्पल है। हम स्कैन करते हैं, जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट हमें स्कैन करना होता है, तो स्कैनर भी, और स्कैनर इज ऑल्सो योर इनपुट डिवाइस। ठीक है, वेब कैमरा है आपका, वो भी इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, अदर इज आउटपुट डिवाइस। अब डेटा का, हमने डेटा इनपुट किया, प्रोसेसर ने उस डेटा को प्रोसेस किया, अब हमें वो आउटपुट दे रहा है। तो आउटपुट डिवाइस क्या करता है, वो रिजल्ट दिखाएगा हमें, द आउटसाइड वर्ल्ड, मतलब हमें रिजल्ट दिखाएगा, बट हमें रिजल्ट दिखाने से पहले वो जो भी डेटा प्रोसेस हुआ है वो मशीन लैंग्वेज में प्रोसेस हुआ है। तो आउटपुट डिवाइस क्या करता है, आउटपुट यूनिट क्या करता है, वो जो मशीन लैंग्वेज में डेटा है उसको कन्वर्ट करता है ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में। लाइक जो भी आपका स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, वो भी है, वो उसके अकॉर्डिंग उसको पहले कन्वर्ट करता है, फिर वो हमें डिस्प्ले कराता है। ठीक है, तो डेटा को ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में आउटपुट यूनिट कन्वर्ट करता है। आउटपुट यूनिट्स आपकी जैसे मॉनिटर हैं, प्रिंटर्स हैं, स्पीकर्स हैं। ठीक है, ये आपके हो गए आउटपुट यूनिट्स। नेक्स्ट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो मैं प्रोसेस की बात कर रही हूँ कि डेटा इनपुट होता है, फिर वो प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट मिलता है। तो ये जो मिडिल पार्ट है आपका प्रोसेस वाला, वो कहाँ होता है, वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पे, जिसको हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो सीपीयू को जनरली प्रोसेसर बोला, इन जनरल टर्म्स वी कॉल इट एज अ प्रोसेसर। आप लोगों ने सुना होगा, कभी लैपटॉप आप लोग खरीदते हो तो पूछते हैं ना कि इसका प्रोसेसर कौन, इसमें प्रोसेसर कौन सा है, बोलते हैं इंटेल है ना, किस टाइप का है, तो कोर i5 है, i7 है, ये सारी चीज़ें हैं। कभी भी आप लोग कोई भी लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम खरीदने जाओगे तो पहले यही पूछा जाता है, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन दी प्रोसेसर उसकी स्पीड डिपेंड करती है कि हमारा सिस्टम कितना फास्ट वर्क करेगा, या उसकी मेमोरी कितनी है ना, कितना जीबी रैम है, कितना जीबी हार्ड डिस्क है। आजकल तो टेराबाइट में आती है हार्ड डिस्क। तो ये सारी चीज़ें पहले करते हैं हम लोग। तो यहाँ जो जनरल टर्म में बात होती है ना प्रोसेसर, तो जब हम प्रोसेसर बोलते हैं कॉमनली, तो उसका मतलब है कि सीपीयू। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है उसकी। तो और मोस्ट ऑफ द टाइम सीपीयू को हम प्रोसेसर बोलते हैं, कभी कभी उसको माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। सीपीयू का काम क्या है, जो भी उसको इंस्ट्रक्शंस गिवन दी गई हैं थ्रू इनपुट यूनिट्स, जो भी इंस्ट्रक्शंस उसको गिवन हैं उनको वो प्रोसेस करेगा। ठीक है, सीपीयू प्रोग्राम को फेच करेगा या डेटा फेच करेगा फ्रॉम द मेमोरी, उसमें जो भी ऑपरेशन, वट एवर ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड, वो उस पर उसको अप्लाई करेगा और फिर उसको आउटपुट के लिए भेज देगा। ठीक है, मेमोरी में भेज देता है फॉर अ रिजल्ट। ठीक है, तो ये आपका सीपीयू। सीपीयू अगेन आपका दो टाइप का होता है, एक अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और दूसरा होता है आपका कंट्रोल यूनिट। दो चीज़ें होती हैं सीपीयू में। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या करता है, जो भी अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं वो परफॉर्म करता है। ठीक है, और कंट्रोल यूनिट क्या करता है, जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है, लाइक इनपुट आया, फिर इनपुट को अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट में डाला टू परफॉर्म दी ऑपरेशंस, और फिर उसको आउटपुट यूनिट तक लेके गया। तो ये जो कंट्रोल फ्लो हो रहा है, ये काम आपका कंट्रोल यूनिट करता है। ठीक है, इस पार्ट में आपका यही है, इस वाली स्लाइड में, कि सीपीयू क्या करता है। सीपीयू डेटा को स्टोर करता है लोकल मेमोरी में, जिसको हम बोलते हैं रजिस्टर्स। ठीक है, रजिस्टर सीपीयू चिप का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, दो आपके मेन कंपोनेंट हैं सीपीयू के, एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और दूसरा कंट्रोल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म करेगा अर्थमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशंस को, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कंपैरिजन, ये सारे आपके क्या हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस हैं। और कंट्रोल यूनिट क्या करता है, सीक्वेंस को कंट्रोल करता है, कि वो गाइड करता है कि जो भी डेटा है वो किस अकॉर्डिंग हमारा फ्लो होगा हमारे मेमोरी में। ठीक है, एज पर रिक्वायरमेंट। सॉरी। Now we come to the storage. Just a minute.
नाउ वी कम टू द स्टोरेज यूनिट। अगेन स्टोरेज आपका देखो, जब भी हम स्टोरेज यूनिट की बात करते हैं ना, तो वहाँ दो टर्म्स आते हैं। एक होता है इंटरनल स्टोरेज और होता है एक्सटर्नल स्टोरेज, सॉरी एक्सटर्नल स्टोरेज। ठीक है, इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी की हम बात करते हैं। वहीं आपके टर्म्स आते हैं प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो इंटरनल की जब हम बात करते हैं, तो इंटरनल का मतलब है एनीथिंग इनसाइड योर सीपीयू, इनसाइड योर कंप्यूटर, उसको हम इंटरनल बोलेंगे। कोई भी मेमोरी हो, चाहे वो आपकी हार्ड डिस्क हो, चाहे वो आपकी रैम हो, चाहे वो आपकी रोम हो, चाहे वो आपकी कैश हो, कोई भी मेमोरी हो, अगर वो अंदर है आपके कंप्यूटर के, तो हम उसको इंटरनल मेमोरी बोलेंगे। और अगर वो आपके कंप्यूटर के बाहर है, जैसे कुछ हार्ड डिस्क होती है ना, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जिनको बोलते हैं, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हैं या पेन ड्राइव्स हैं या सीडी हैं, डीवीडीज हैं, ये सारी आपकी क्या होती है, एक्सटर्नल हार्ड, ये सारी आपकी क्या होती हैं, एक्सटर्नल मेमोरीज होती हैं। ठीक है, बट जब हम प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी की बात करते हैं, तो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल। प्राइमरी का क्या मतलब है कि जो पहले परफॉर्म कर रही है, और सेकेंडरी का मतलब है कि जो बाद में परफॉर्म कर रही है। इस चीज़ को अक्सर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी मतलब एक्सटर्नल मेमोरी। ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी मतलब जनरली जितनी भी मेमोरीज हैं सेकेंडरी मेमोरीज में, जो भी एग्जांपल्स हम लेते हैं, वो एक्सटर्नल मेमोरी में आती है। बट जो आपकी इंटरनल हार्ड ड्राइव है, हार्ड डिस्क होती है, वो भी आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है, बट वो है इंटरनल पार्ट। ठीक है, ये डिफरेंस आप लोग क्लियर रखना अपने माइंड में, कि जो आपकी इंटरनल हार्ड डिस्क होती है, इंटरनल हार्ड डिस्क होती है, वो है तो इंटरनल मेमोरी, बट इट कम्स अंडर सेकेंडरी मेमोरी। रीजन क्या है उसका, कि प्राइमरी मीन्स पहले, जो भी मेमोरी हमारे पास है, हमारे सिस्टम में है, पहले जो रन कर रही है, दैट विल कम एज प्राइमरी। और सेकेंडरी का मतलब है जो बाद में यूज हो रही है, उसको हम सेकेंडरी बोलते हैं। ठीक है, तो इंटरनल हार्ड डिस्क क्या किस लिए यूज होती है, सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज के लिए यूज होती है। जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है हमारी, वो ऑल दो उसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी स्टोर उसी पे होता है, जो भी हम इंस्टॉल करते हैं, तो मेन पार्ट जो आपका होता है वो हार्ड डिस्क पे ही स्टोर होता है। ठीक है, बट एज सून एज वी स्टार्ट दी सिस्टम, जो मेमोरी सबसे पहले एक्सेस होती है, वो कौन सी मेमोरी होती है, रैम होती है। इसलिए हम रैम और रोम को प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं और इंटरनल हार्ड डिस्क को सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, आई होप ये डिफरेंस आप लोगों को क्लियर है। तो प्राइमरी मेमोरी पे आते हैं पहले। फर्स्ट इज योर रैम। रैम इज योर रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये आपका वॉलेटाइल होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब होता है, वॉलेटाइल मीन्स कि जो आपका रैम है वो तभी तक वर्क करेगा। वॉलेटाइल का मतलब यही होता है कि जब तक हमें ये इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है या पावर मिल रही है हमारे सिस्टम को, सिर्फ तब तक रैम वर्क करेगा। अदरवाइज जैसे ही आपका पावर कट हो जाएगा या पावर हटा दिया जाएगा सिस्टम से, वैसी वैसे ही आपका आपकी मेमोरी में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में जो भी सारी चीज़ें हैं वो सारी इरेज हो जाती हैं। आप लोगों ने कभी कभी ये चीज़ें देखी होंगी, अगर आप कभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम कर रहे हो और अचानक से ही सिस्टम आपका बंद पड़ रहा है, तो उस केस में क्या होता है, अगर आपका डेटा आपने सेव नहीं किया है, तो अब तो खैर वर्ड में भी ये प्रोविजन हो गया है कि वो एक कैश मेमोरी टाइप का देता है, उसमें वो स्टोर रहता है। बट पहले क्या होता था कि वो पूरा ही डिस्ट्रॉय रहता था। अगर मैंने सपोज 3 पेज की टाइपिंग कर ली और मैंने सेव नहीं किया हुआ है डेटा, तो उस केस में क्या होता था, मुझे वो पूरा काम दोबारा करना पड़ता था, क्योंकि एट प्रेजेंट जो भी वर्क होता रहता है सिस्टम पे, वो रैम पे होता है। फिर एज सुन एज वी सेव आवर वर्क, वो हार्ड डिस्क पे जाके सेव हो जाता है। ठीक है, तो प्राइमरी वर्क जो होता है हमारे सिस्टम पे, जो हम अभी कर रहे हैं, लाइक अभी मैं जो ये प्रेजेंटेशन ले रही हूँ, ये क्या हो रहा है आपका, ये आपका रैम पे चल रही है। ठीक है, जितनी ज्यादा जीबी की रैम होगी, उतना फास्ट वो वर्क भी करता है सिस्टम आपका। ठीक है, तो लेकिन अभी जैसे मैंने इसमें रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी है अपनी, एज सून एज मैं अपना ये सेशन क्लोज करूंगी, जो ये रिकॉर्डिंग है वो एक ड्राइव में जाके सेव हो जाएगी। तो जब कोई भी चीज़ स्टोर होती है, जब हम कोई चीज़ सेव करते हैं, तो वो जाके सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होती है। लेकिन करेंटली जो चीज़ रन हो रही है, वो कहाँ हो रही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में हो रही है। ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम जो आपकी मेन मेमोरी होती है, वो मैक्सिमम टाइम जब हम मेन मेमोरी की बात कर रहे होते हैं, तो हम रैंडम एक्सेस मेमोरी की ही बात कर रहे होते हैं, और जो भी काम हो रहा होता है वो रैम पे ही हो रहा होता है। ठीक है,
एक्सक्यूज मी मैम। यस। मैम इन सेल फोन जो रनिंग बैकग्राउंड एप्स होते हैं वो भी रैंडम एक्सेस मेमोरी पे चलते हैं ना? बैकग्राउंड एप्स, हाँ हम्म। हाँ, क्योंकि थैंक अगर आप अपना मोबाइल रीस्टार्ट करोगे तो सारी बैकग्राउंड एप्स जो है वो क्लोज हो जाती हैं। देखो रन जो हो हम्म। रही है, द थिंग दैट आर रनिंग, वो हमेशा रैम पे हम्म। ही होंगी, वो कभी आपकी हार्ड डिस्क पे नहीं होंगी। ठीक है, वो कभी आपकी ओके। स्टोरेज पे नहीं होती है। लेकिन जो चीजें स्टोर है, जैसे आप डाउनलोड करते हो कोई भी एप्लीकेशन, आपने व्हाट्सएप हम्म। डाउनलोड किया है, तो हम्म। तो वो क्या होगा, वो जो डाउनलोडेड पार्ट है वो आपका स्टोरेज में जाएगा। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे अच्छा। आपके सिस्टम में, आपको जब आप मोबाइल खरीदते हो तो आपको बताया जाता है ना कि इसमें इतना 28 GB है स्टोरेज, हम्म। है ना, या बोला 128 GB है स्टोरेज। तो जब भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, जो डाउनलोडेड है, जो उसका डेटा है, वो तो आपका स्टोरेज डिवाइस पे ही जाएगा। बट जितनी अच्छी मोबाइल की आपकी रैम होगी, आपका मोबाइल उतना ही फास्ट रन करेगा। स्टोरेज का हम्म। प्रॉब्लम आएगा, अगर आपने बहुत सारी फोटोज डाल ली हैं, उसमें मूवीज डालनी है, तो अपने आप ही स्टोरेज फुल कर देगा। बहुत ज्यादा एप्स हैं तो स्टोरेज फुल हो जाती है, फिर आप एप्स डिलीट करोगे तो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने 10 एप्स इंस्टॉल कर रखी हैं और उसकी वजह से आपकी मेमोरी फुल हो गई, उसमें से आप 5 डिलीट कर दोगे तो आपकी प्रोसेसिंग फास्ट हो जाएगी। आप जितनी ज्यादा एप्स पैरेलली ओपन करोगे अपने मोबाइल में, आपकी प्रोसेसिंग उतनी स्लो होती जाएगी। ठीक है, तो हम्म। प्रॉब्लम यही होती है, मींस स्टोरेज की प्रॉब्लम है मोबाइल में। क्या होता है, स्टोरेज की वजह से ये होता है कि आपने बहुत सारी जो आपकी सारी मेमोरी है उसको फिल कर रखी है, इस वजह से आपका प्रोसेसिंग स्लो हो सकती है। बट जो मेन वर्क है, जो करेंटली वर्क रन कर रहे हैं आप, वो हमेशा रैम पे ही चलता है। एज सुन एज यू ऑन द कंप्यूटर और मोबाइल, आपका रैम वर्क करना स्टार्ट कर देता है। इसलिए जब हम मोबाइल लेते हैं, आजकल मोबाइल जब भी हम लेंगे तो उसमें हम ये देखते हैं कि उसका रैम कितना है। ठीक है, तो ओके, रैम, थैंक यू। हाँ। वन मोर थिंग, ये आपका मीटिंग ना 8 मिनट्स में एंड होगा, तो आपको रीजॉइन करना होगा। तो प्लीज ट्राई टू रीजॉइन एज सुन एज पॉसिबल। ओके। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इज क्लियर। नाउ इज योर रोम, दैट इज रीड ओनली मेमोरी। तो आपका रीड ओनली मेमोरी आपकी स्लो और इनएक्सपेंसिव होती है, बट ये एक तरह से अब रोम का जो ट्रेंड है ना, वो जा रहा है। अब ये टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ नहीं होती हैं। ठीक है, तो रोम के भी अगेन बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे प्रोग्रामेबल रैम है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रैम है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम है। तो बहुत सारे इसके पार्ट्स होते हैं। लेकिन रोम का क्या है कि इसमें हम कोई भी डेटा राइट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो भी जैसे आपका ये डिवाइस ड्राइवर्स हैं। ठीक है, डिवाइस ड्राइवर्स आप इंस्टॉल करते हो तो वो इट वर्क्स ऑन योर रोम, क्योंकि डिवाइस ड्राइवर्स, जैसे हमने कोई भी सपोज प्रिंटर हमने इंस्टॉल, नया प्रिंटर लिया, वो प्रिंटर हमने इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम पे, तो हमने इंस्टॉल कर दिए। लेकिन प्रिंटर का जो डिवाइस ड्राइवर है, उसका जो आपका स्पेसिफिकेशन है, उसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो जहाँ हमें कोई चेंजेस करने को अलाउड नहीं होता है, वो सारी चीज़ें आपकी कहाँ आती हैं, रीड ओनली मेमोरी में आती हैं। नेक्स्ट इज योर कैश मेमोरी। अब कैश पे आए तो अगर मैं कैश की बात करूँ, आप लोगों ने सुना होगा कि इसका कैश क्लियर कर दो। जैसे मोबाइल का, या आप लोग मोबाइल से ज़्यादा फैमिलियर हो, तो मोबाइल में ही अक्सर ऐसा होता है कि जब प्रोसेसिंग मोबाइल की स्लो हो जाती है तो बोलते हैं कि उस ऐप का जाके कैश क्लियर कर दो। तो होता क्या है, कैश में जो रिसेंटली, जो करेंटली रनिंग चीज़ें होती हैं, जो भी, जैसे हम इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, तो कुछ कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं जो जाके सेव होती है। हम सेव नहीं करते हैं खुद से, बट वो कैश मेमोरी में जाके सेव होती रहती हैं। ठीक है, वो हमारे यूज की नहीं होती, बट एट द टाइम जब प्रोग्राम हमारा रन हो रहा है तो वो हमारे काम की होती है, मतलब उस टाइम पे वो काम की होती है, बट वो स्टोर होती रहती हैं। उससे क्या होता है कि वो भी कुछ कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं। तो ये जो कैश होता है वो भी हमें टाइम टाइम पे क्लियर करना होता है। ठीक है, तो कैश हम यूज क्यों करते हैं? रैम फास्ट होता है, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी के कंपैरिजन में। लेकिन जो कंप्यूटर प्रोसेसर होता है, ठीक है, उतना फास्ट नहीं होता है रैम। तो इसको रैम को फास्ट बनाने के लिए उसको सपोर्ट चाहिए होता है कैश का। ठीक है, तो इसलिए जो है कैश मेमोरी आपकी यूज होती है। कैश मेमोरी आपके सीपीयू के ऑपरेशन को स्पीड अप करती है। ठीक है, इसलिए हम कैश यूज करते हैं, कैश मेमोरी को यूज करते हैं।
नेक्स्ट इज योर सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी आप लोगों को पता ही है कि जो जहाँ पे भी, क्योंकि रैम पे हम सारा डेटा स्टोर नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें सेकेंडरी मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपकी हार्ड डिस्क हो गई, फ्लॉपी डिस्क अब तो यूज़ होती नहीं है, सीडी है, डीवीडीज हैं, जो आजकल सच में आजकल इन सब का ट्रेंड खत्म हो गया। बहुत ज़्यादा यूज़ होती है तो पेन ड्राइव यूज़ होती है, अदरवाइज हमारे पास है क्या, क्लाउड। आजकल आजकल जो भी डेटा हम सेव करते हैं वो क्लाउड पे सेव करते हैं। जैसे आपका गूगल ड्राइव हुआ, उसमें हमने डेटा सेव कर दिया। फोटोज़ हैं, आपका गूगल फोटोज़ हैं, उसमें आपकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ सारी उसमें सेव हो जाती हैं। पहले क्या था कि हमें ये सारा डेटा जो है, क्योंकि क्लाउड की फैसिलिटी नहीं होती थी हमारे पास, तो हमें क्या करना होता था, ये सारा डेटा कहीं ना कहीं सेव करना होता था। पहले पेन ड्राइव नहीं आती थी, तो पहले सीडी और डीवीडीज आती थी, उसके पहले फ्लॉपी डिस्क आती थी। तो सबसे पहले फ्लॉपी डिस्क वगैरह में डेटा सेव करके रखा जाता था। ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी है कि सिर्फ और सिर्फ डेटा सेव करने जो भी डेटा है हमारे पास, उसको जब लार्ज अमाउंट, मतलब जैसे जो बल्कियर डेटा है, हैवी डेटा है, उसको सेव करने के लिए आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस यूज होती हैं। ठीक है, मैग्नेटिक मीन्स होता है कि जो डेटा है वो मैग्नेटाइज्ड फॉर्म में सेव्ड होती हैं। अब आपकी फ्लॉपी डिस्क और मैग्नेटिक टेप मार्केट में नहीं है एट प्रेजेंट। दूसरा है आपका ऑप्टिकल, जिसमें आपके आपके सीडी, डीवीडी, ब्लू रे वगैरह आपने नाम सुना होगा अक्सर। जो मूवीज वगैरह आप लोग डाउनलोड करते हो उसका बोलते हैं ना फॉर्मेट, ब्लू रे फॉर्मेट है ना। अगर ब्लू रे है तो अच्छा प्रिंट होगा। तो ब्लू रे आपको ऑप्टिकल लेजर यूज करते हैं इसमें डेटा को लोड करने के लिए डिवाइस में। सीडी राइट होती है, तो वो सीडी जो राइट करते हैं, डीवीडी जो राइट करते हैं, वो हम विद द हेल्प ऑफ लेजर ही राइट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ब्लू रे जो होता है वो आपका क्वालिटी ऑडियो या वीडियो की क्वालिटी के लिए यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज योर फ्लैश। फ्लैश अगेन बाइनरी फॉर्म में डेटा आपका स्टोर होता है, जैसे पेन ड्राइव में, है ना। तो पेन ड्राइव में डेटा आपका बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है, या मेमोरी कार्ड होता है जो आपके फ़ोन में आता है ना। पहले मेमोरी कार्ड अलग से लगता था, छोटी सी चिप होती थी, उसको लगा देते थे फ़ोन में, और जो भी एक्सटर्नल डेटा होता था लाइक फ़ोटोज़ वगैरह, वो हम मेमोरी कार्ड में सेव कर लेते थे। तो ये हो गई आपकी प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट्स। ये तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। रैंडम एक्सेस, रैम हो गया है, रॉम हो गया है, कैश मेमोरी डन, सेकेंडरी मेमोरी डन। ना, अब हार्डवेयर हमें पता है आपका फिजिकल कंपोनेंट होता है जिसको हम मशीनरी बोलते हैं। सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, है ना। ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। अब यहाँ पे नीचे आप देखिए, यहाँ पे आपके कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट्स हैं। सीपीयू है, सीपीयू के तीन पार्ट्स हो गए आपके, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्स। इनपुट यूनिट है, आउटपुट यूनिट है, स्टोरेज यूनिट है। अगेन स्टोरेज यूनिट आपका प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज है। लेकिन ये सारे कंपोनेंट्स आपस में इंटरैक्ट कैसे, कम्युनिकेट कैसे करते हैं? तो इन सारे कंपोनेंट्स को आपस में इंटरैक्ट करने के लिए चाहिए होता है सिस्टम बस। ठीक है, सिस्टम बस, ये जो आपका सिस्टम बस है, ये हेल्प करता है कि आपके ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं सिस्टम के, वो आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट कर सकें। ठीक है, तो एक फुल्ली फंक्शनल कंप्यूटर बनाने के लिए हमें सिस्टम बस भी चाहिए होता है। नॉट ओनली सीपीयू, नॉट ओनली इनपुट और आउटपुट यूनिट, नॉट ओनली स्टोरेज यूनिट, सिस्टम बस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एज ऑल द अदर पार्ट्स आर। ठीक है, तो ये बेसिकली सिस्टम बस क्या है, इन सारे यूनिट्स के बीच में एज अ कम्युनिकेशन मीडियम वर्क करता है, कम्युनिकेशन चैनल की तरह वर्क करता है। ठीक है, अगेन योर सिस्टम बस आपके तीन टाइप के होते हैं, डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। तो डेटा बस से ये सारे तो आपको नाम से ही क्लियर हो रहे होंगे। अगर मैं डेटा बस की बात करूं तो डेटा बस विल बी यूज टू कैरी दी डेटा, जो भी डेटा या इनपुट डेटा है या आउटपुट डेटा है। ठीक है, एड्रेस बस इस डेटा का एड्रेस होल्ड करता है। जो भी डेटा हमारा डेटा बस में आएगा उसका एड्रेस जो है वो कहाँ रहेगा, एड्रेस बस में रहेगा। ठीक है, और कंट्रोल बस क्या करेगा, जैसे आपका कंट्रोल यूनिट होता है फ्लो ऑफ कंट्रोल चेक करेगा, वैसे ही ये पूरी की पूरी फंक्शनिंग, ये जो डेटा और एड्रेस बस कैसे वर्क कर रहा है, डेटा कहाँ जा रहा है, इनपुट यूनिट में जा रहा है, इनपुट यूनिट से आ रहा है, आउटपुट यूनिट में जा रहा है, इनपुट यूनिट से आके सीपीयू में जा रहा है,
तो ये जो सिस्टम बस के अंदर पूरा कंट्रोल हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, कंट्रोल बस के थ्रू होता है, ठीक है। तो दिस इज योर सिस्टम बस। नेक्स्ट इज योर सॉफ्टवेयर। नाउ फर्स्ट मोबाइल सिस्टम। तो मोबाइल जैसे ही आपका ये डिस्कनेक्ट होगा ना जूम, आप लोग प्लीज दोबारा से ज्वाइन कर लेना। आप लोगों के पास आईडी पासवर्ड है ना। मोबाइल सिस्टम जिसको हम मिनी कंप्यूटर भी बोलते हैं, आजकल सारी सब कुछ